कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस अपने इतिहास का जश्न मना रही है। महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 साल होने पर कांग्रेस ने CWC की बैठक का आयोजन किया। बैठक को लेकर कांग्रेस ने जगह जगह पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए, लेकिन इस बैठक के शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के लगाए गए कथित होर्डिंग्स पर बड़ा विवाद हो गया। कांग्रेस ने गांधी जी की तस्वीर के साथ भारत का गलत नक्शा लगा दिया। बीजेपी ने कांग्रेस के इस गलत पोस्टर को ट्वीट किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने गलत नक्शा लगाकर भारत के जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और अक्साई चीन को चीन के हिस्से में दिखा दिया। बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए और कहा कि भारत को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ कांग्रेस की संधि का चित्र इस मानचित्र में साफ दिखाई दे रहा। बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस ने सोची समझी साजिश कर भारत का गलत नक्शा लगाया। इससे एक बात बहुत साफ हो गया है कि भारत को छिन्न भिन्न करने का स्वप्न देखने वाले शक्तियां, भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है। भारत को छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों के साथ कांग्रेस की दुरभिसंधि का चित्र इस मानचित्र के साथ बिल्कुल साफ हो गया है। आज ये जो किया गया है कांग्रेस के द्वारा, ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। भारत के टुकड़े टुकड़े करना यही इनकी मानसिकता है, कभी धर्म के आधार पर, कभी जाति के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, और अब जम्मू कश्मीर को ही भारत से हटा देना और पाकिस्तान को सौंप देना और पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाना, यही कांग्रेस का एजेंडा है। ये संविधान की भी नहीं मानते, ये भारत जोड़ो नहीं, ये भारत तोड़ो की बात करते हैं। यहां से कांग्रेस की मानसिकता साफ हो जाती है कि इनको देश के टुकड़े करके भी, समाज के टुकड़े करके भी, संस्कृति को अपमानित करके भी, वर्ग प्रांत और भाषा के ऊपर लड़ाकर भी येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करनी है। और अब ये जो निरंतर नक्शे दिखाए हैं, इससे कांग्रेस का नक्शा कदम क्या है ये बहुत साफ हो गया है। बीजेपी कांग्रेस पर देश को टुकड़े टुकड़े करने का आरोप लगा रही। विवाद बढ़ा तो कांग्रेस ने गलत नक्शे को पोस्टर से हटा दिया। कांग्रेस नेता कह रहे कांग्रेस का इतिहास ही देश का इतिहास है और कांग्रेस ने देश को एकजुट रखा है। Congress history is country's history. Congress has kept this country united. Whenever Congress is in power or not in power, it takes care of every section of the society. लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस पर कई सवाल उठाए। बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछ रही, क्या सरोज सीक्रेट सर्विस से सिग्नल आया? बीजेपी सवाल कर रही है, क्या विरोधी ताकतों के इशारे पर कांग्रेस ऐसा कर रही? लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों को काट कर क्यों दिखाया जा रहा है? यह सिर्फ संयोग है या किसी व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग का हिस्सा है? हम सीधे कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि यह लगातार भारत के हिस्सों को काट कर दिखाना, यह किसके इशारे पर हो रहा है? क्या कोई सोरस सीक्रेट सर्विस से सिग्नल आ रहा है? हम इसलिए भी पूछना चाहते हैं कि अब कांग्रेस टेक्निकली मुख्य विपक्षी दल है, मान्यता प्राप्त, तो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता प्रतिपक्ष संविधान की शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं? इसलिए कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा, और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी ये देश को टुकड़ों में बांटकर राज कर चुके हैं, सियासत कर चुके हैं, और इसके बाद भी आपने देखा है कि आज भी प्रांत में तोड़ना हो या वर्ग में तोड़ना हो या जातियों में तोड़ना हो, उसके लिए निरंतर लगे हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने देश का गलत नक्शा कहीं लगाया हो। इससे पहले भी कांग्रेस कई बार अपने कार्यक्रम में भारत के गलत नक्शे लगा चुकी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाने वालों के साथ खड़ी दिखी थी। कांग्रेस ने देश के खिलाफ सीएए विरोधी प्रदर्शन को समर्थन भी दिया था। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर से 370 को हटाने का पुरजोर विरोध भी ये पार्टी कर चुकी है। ऐसे में सवाल है, क्या कांग्रेस का अपने कार्यक्रम में गलत नक्शा लगाना संयोग है या बहुत बड़ा प्रयोग है? सवाल ये भी कि क्या देश का गलत नक्शा लगाना सोची समझी साजिश का हिस्सा है? क्या विदेशी ताकतों के इशारे पर कांग्रेस ने राष्ट्र विरोधी काम किया, जैसा बीजेपी का आरोप है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।
बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस ने सोची समझी साजिश कर भारत का गलत नक्शा लगाया। इससे एक बात बहुत साफ हो गया है कि भारत को छिन्न भिन्न करने का स्वप्न देखने वाले शक्तियां, भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है। भारत को छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों के साथ कांग्रेस की दुरभिसंधि का चित्र इस मानचित्र के साथ बिल्कुल साफ हो गया है। आज ये जो किया गया है कांग्रेस के द्वारा, ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। भारत के टुकड़े टुकड़े करना यही इनकी मानसिकता है, कभी धर्म के आधार पर, कभी जाति के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, और अब जम्मू कश्मीर को ही भारत से हटा देना और पाकिस्तान को सौंप देना और पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाना, यही कांग्रेस का एजेंडा है। ये संविधान की भी नहीं मानते, ये भारत जोड़ो नहीं, ये भारत तोड़ो की बात करते हैं। यहां से कांग्रेस की मानसिकता साफ हो जाती है कि इनको देश के टुकड़े करके भी, समाज के टुकड़े करके भी, संस्कृति को अपमानित करके भी, वर्ग, प्रांत और भाषा के ऊपर लड़ाकर भी येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करनी है। और अब ये जो निरंतर नक्शे दिखाए हैं, इससे कांग्रेस का नक्शा कदम क्या है, ये बहुत साफ हो गया है। बीजेपी कांग्रेस पर देश को टुकड़े टुकड़े करने का आरोप लगा रही। विवाद बढ़ा तो कांग्रेस ने गलत नक्शे को पोस्टर से हटा दिया। कांग्रेस नेता कह रहे कांग्रेस का इतिहास ही देश का इतिहास है और कांग्रेस ने देश को एकजुट रखा है। Congress history is country's history. Congress has kept this country united. Whenever Congress is in power or not in power, it takes care of every section of the society. लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस पर कई सवाल उठाए। बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछ रही, क्या स्वरोज सीक्रेट सर्विस से सिग्नल आया? बीजेपी सवाल कर रही है, क्या विरोधी ताकतों के इशारे पर कांग्रेस ऐसा कर रही? लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों को काट कर क्यों दिखाया जा रहा है? यह सिर्फ संयोग है या किसी व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग का हिस्सा है? हम सीधे कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि यह लगातार भारत के हिस्सों को काट कर दिखाना, यह किसके इशारे पर हो रहा है? क्या कोई सोरस सीक्रेट सर्विस से सिग्नल आ रहा है? हम इसलिए भी पूछना चाहते हैं कि अब कांग्रेस टेक्निकली मुख्य विपक्षी दल है, मान्यता प्राप्त, तो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता प्रतिपक्ष संविधान की शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं? इसलिए कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा, और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी ये देश को टुकड़ों में बांटकर राज कर चुके हैं, सियासत कर चुके हैं, और इसके बाद भी आपने देखा है कि आज भी प्रांत में तोड़ना हो या वर्ग में तोड़ना हो या जातियों में तोड़ना हो, उसके लिए निरंतर लगे हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने देश का गलत नक्शा कहीं लगाया हो। इससे पहले भी कांग्रेस कई बार अपने कार्यक्रम में भारत के गलत नक्शे लगा चुकी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाने वालों के साथ खड़ी दिखी थी। कांग्रेस ने देश के खिलाफ सीएए विरोधी प्रदर्शन को समर्थन भी दिया था। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर से 370 को हटाने का पुरजोर विरोध भी ये पार्टी कर चुकी है। ऐसे में सवाल है, क्या कांग्रेस का अपने कार्यक्रम में गलत नक्शा लगाना संयोग है या बहुत बड़ा प्रयोग है? सवाल ये भी कि क्या देश का गलत नक्शा लगाना सोची समझी साजिश का हिस्सा है? क्या विदेशी ताकतों के इशारे पर कांग्रेस ने राष्ट्र विरोधी काम किया, जैसा बीजेपी का आरोप है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।